नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी गेहूं उपार्जन की। जी हां, मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम चल रहा है और तारीख उसकी अब बढ़ा दी गई है। 31 मई 2022 उसकी तारीख कर दी गई है। इसलिए की गई है कि जो किसान अब तक अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं वो मंडियों में जाकर अपना गेहूं बेच सकते हैं। एक बड़ी और सतत प्रक्रिया मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इस तारीख को बढ़ाया गया था। दरअसल केंद्र सरकार ने तमाम उन राज्यों को जहां पर गेहूं का उपार्जन ज्यादा होता है, जहां पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, उसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, ऐसे तमाम कुछ राज्य हैं, उनको ये निर्देशित किया था कि गेहूं उपार्जन की तारीख को और बढ़ा दिया जाए ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा अपने उपज को मंडियों में ला सके, उसको बेच सके। और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही, क्योंकि इस प्रक्रिया में कई नवाचार भी देखने को मिल रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनको भी आजीविका से के साधन उनके जो जुटाने के लिए एक निर्णय लिया गया था कि उनको भी इस पूरी खरीदी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लिहाजा वो भी मंडियों में नजर आ रही हैं, वो भी सीधे तौर पर किसानों से संपर्क में होती हैं और पूरी जो उपज की प्रक्रिया जो होती है उसको वो निर्बाध रूप से चला रही हैं, संचालित कर रही हैं। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, लिहाजा किस तरीके से किसानों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जो अलग अलग जिलों का है वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, दौरे कर रहा है। कैसे ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र भोपाल के सहायक निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सत्येंद्र शरण जी, लंबे समय से एक लंबा अनुभव आपका, खासकर किसानों के क्षेत्र में, उपार्जन के क्षेत्र में जिस तरीके से मंडियों की प्रक्रियाएं रही हैं, एक लंबी जानकारी, एक गहरी जानकारी आप उस पर रखते हैं, आप उसकी पकड़ आप रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जैन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे और दीपक बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग मध्य प्रदेश के जिलों में सरकार इस पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रही है, मंडियों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और जो लक्ष्य सरकार ने इस बार तय किया है क्या उस लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। हम इस पर आज चर्चा करेंगे और तमाम अलग अलग मेहमान हमारे साथ भी जुड़ेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी, आपसे ही करना चाहूंगा। एक लंबी प्रक्रिया है, ये सरकार की होती है और गेहूं उपार्जन का जब आता है तो मंडियों में एक उत्सवी माहौल जिस तरीके का होता है, क्योंकि जिस फसल को किसान उगाता है और जब उसको बेचने के लिए मंडी में पहुंचता है तो एक बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचता है और वहां उसे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। कैसे, पहले तो इस प्रक्रिया को समझें, ये प्रक्रिया किस तरीके की होती है और अब जब इसकी तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है, इससे किसानों को किस तरीके से फायदा होगा। आदित्य, तुमने बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ पर एक उत्सव माहौल है, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल है किसानों में। तो इस बार सरकार ने सबसे पहले क्या ध्यान दिया कि किसान बहुत नज़दीक से नज़दीक उनके उपज मंडी खोली जाए ताकि वो नज़दीक से नज़दीक पहुंचे। पहले क्या होता था कि दूर तक जाना पड़ता था, उन्हें एक ट्रैक्टर में लेकर के कई किलोमीटर जाना पड़ता था या बैलगाड़ी में लेकर जाना पड़ता था। इस बार सरकार ने क्या कोशिश की कि नज़दीक से नज़दीक, यानी कुछ किसानों का तो ये स्थिति है कि महज 500 मीटर में उपज मंडी खोली गई है या अधिक से अधिक 3 किलोमीटर तक में खोली गई। तो उससे किसान को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उसे दूर तक नहीं ले जाना पड़ा। अगर खास करके जैसे मसलन अगर ट्रैक्टर में ले जाना है, अब उसमें क्या उतना डीजल उसका खर्च होता था, अब वो नज़दीक में उतने उपज मंडी खुली है तो नज़दीक ले गया, या बैलगाड़ी में ले जाने में तो सुविधा से चला गया। सबसे पहले ध्यान दिया सरकार ने कि जो कृषि उपज मंडियां हैं वो नज़दीक से नज़दीक खोली जाए और इसके लिए संख्या बढ़ा दी। इसके बाद सरकार ने सबसे बड़े प्रयास किया कि सही किसान को सही भुगतान पहुंचे। उसने पंजीयन की प्रक्रिया में थोड़ा सा इस बार बदलाव किया। इस बार किसानों के जो खाते हैं वो आधार कार्ड से लिंक किए गए। आधार कार्ड के लिंक से क्या हुआ कि सही खाते में किसान को अपना पैसा मिल जाए, इसके लिए पूरी कवायद की गई। और जो आधार लिंक करने के लिए जो कियोस्क है इस बार बढ़ा दिए किसान सरकार ने। कियोस्क बढ़ाने से क्या हुआ कि आसानी से वो पंजीयन कर सके, उसके एसएमएस उसके पास संदेश आ सके कि हाँ आपको कब बुक करना है। और इसमें एक और इस बार प्रक्रिया में बदलाव किया सरकार ने कि इस बार किसान, पहले क्या होता था कि किसान को एक तारीख दी जाती थी कि इस तारीख को आप आकर के मंडी में अपना
गेहूं बेच सकते हैं। पर इस बार क्या किया है, किसान खुद बुक कर सकता है किस दिन उसे सुविधा है, किस दिन उसे आसानी है, कब उसे जाना है। तो यानी वो अपना दिन, अपनी तारीख वो खुद तय करेगा कि मुझे कब जाना है। ये सारी कवायद की सरकार ने पूरी विचार मंथन करने के बाद लगातार मिथान मंथन किया कि किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा हो, अच्छे से जा सके। और कई नोडल अधिकारी बनाए गए जो पूरी लगातार मॉनिटर करते रहे, किसानों को कोई दिक्कत न हो, किसान पहुंचे, अपनी फसल वहां बेच पाए आसानी से और वहां उनको पूरी सुविधा हो। यानी एक एक किसान को बताया जा रहा है कि यदि आप गेहूं अपनी नहीं बेच पाए हैं, अपनी फसल नहीं बेच पाए किसी भी कारण से, अगर मान लीजिए आप शादी का त्योहार का मौसम है, सीजन है, उसमें व्यस्त हैं, तो आप जो है अभी भी आ सकते हैं। यही सोच करके सरकार ने 15 तारीख से बढ़ा करके 31 तारीख कर दी। तो लगातार आदित्य बहुत सी इस बार नवाचार बहुत किए गए, जैसा आप जिक्र कर रहे थे अभी उसका स्व सहायता समूह का, उसमें भी कई नवाचार किए गए हैं। ये था सहकारी समितियों के द्वारा फोन तक किए जा रहे हैं किसानों को कि आप आके अपनी उपज या कि मंडी में ला सकते हैं। यहाँ एक बात और करना चाहूंगा आपसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात करें, वो इस बार बढ़ाया गया है। पिछली बार जो खरीदी सरकार ने की थी वो 1975 रुपए के रेट पर की थी। इस बार 2015 रुपए का रेट सरकार ने तय किया है। एमएसपी को लेकर पिछले पूरे साल में बहुत चर्चा रही है। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति और लगातार उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके प्रति किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? सरकार ने ये पाया कि किसान को अधिक से अधिक उसकी उपज का वाजिब दाम मिले। ये वाजिब दाम मिले, समय के साथ साथ जो है दरें बढ़ी हैं तो किसान को बेहतर कीमत मिले। वो उपार्जन कर रहा है, इतनी मेहनत करके इतने श्रम लगाता है, खेतों में लगातार प्रयास करता है, सिंचाई है, बिजली है, तो सरकार ने तय किया कि नहीं, इन्हें जो है अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि पिछले बार 1975 रुपए थी एमएसपी, इस बार सरकार ने उसको 2015 रुपए किए। यानी हर क्विंटल पर जो है उसकी जो दर है बढ़ा कर दी गई हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। ये सरकार की लगातार कोशिश है कि बेहतर दाम मिले, इसलिए ये रेट बढ़ाए गए हैं आदित्य। इसलिए रेट बढ़ाए गए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए कर दिया गया है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक जैन हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तमाम अलग अलग मंडियों का जायजा भी लिया और ये देखा कि किस तरीके से ये पूरी उपार्जन की प्रक्रिया चल रही थी। दीपक, आप तो अलग अलग मंडियों में भी गए और वहां पर आपने क्या तस्वीर देखी? क्योंकि जब उपार्जन का वक्त चल रहा है तो हमने देखा पिछले कई वर्षों से बड़ी लंबी कतारें किसानों की हुआ करती थी। गर्मी का मौसम होता था तो इस बात को लेकर भी ध्यान रखा ही जा रहा होगा इस बार की किस तरीके से किसान को परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहायक निदेशक सत्येंद्र शरण जी बता रहे हैं कि एक स्लॉट बुकिंग कर दी गई है, आप अपना स्लॉट खुद बुक करिए, किसान वहां पहुंचेगा उस स्लॉट में और अपनी उपज को आप वहां बेच सकते हैं। क्या वो जो लंबी लंबी कतारें पहले देखने को मिलती थी, चूंकि अब स्लॉट बुकिंग की वजह से क्या आपको लगता है कि वो अब कम दिखाई दे रही है? की जाए तो पूरे 52 जिलों में लगभग 4255 ऐसे उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर किसान जो हैं वो अपनी उपज को आकर बेच रहे हैं। गेहूं की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गेहूं की खरीदी को लेकर इस बार जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने पहले 15 मई तक का समय रखा और उसके बाद अब चूंकि जिस तरीके से शादी का सीजन था या अन्य जो किसानों के लिए व्यवधान थे उनको देखते हुए 31 मई तक का जो इसको बढ़ाया गया है, तो उसको देखते हुए अगर पूरे प्रदेश में इन उपार्जन केंद्रों की बात करें तो हम जिस तरीके से सभी मंडियों में देख पा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हम देखते आए हैं कि लंबी लंबी कतारें होती थी, ट्रैक्टर्स की लंबी लाइनें जो है, किसान कई दिनों तक मंडियों में जो है वेट कर रहे होते थे कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनकी जो फसल है उसकी तुलाई होगी और उन्हें उसका पैसा मिलेगा। सभी चीजें जिस तरीके से डॉक्टर सत्येंद्र भी बता रहे हैं कि खुद स्लॉट बुक कर पा रहे हैं किसान, तो ऐसे में ये जो कतारें हैं ये कम हुई हैं। दूसरी ओर अगर मंडियों में किसान पहुंच भी रहे हैं तो उनको जो व्यवस्थाएं हैं वो कृषि उपज मंडियों द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन को देखते हुए
सभी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा अगर किसी किसान को रुकना भी पड़ता है तो कृषि उपज मंडियों में विश्राम गृह बनाए गए हैं, और ऐसे विश्राम गृह बनाए गए हैं जो बेहतर सुविधाएं उनको दे सके। दीपक आऊंगा आपके पास, दीपक आऊंगा आपके पास, आपका रुख करूंगा। इस वक्त हमारे साथ रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुचारी जी, स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, एक बड़ी सतत प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है, और रीवा संभाग की अगर बात की जाए तो एक नई प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिली है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को इससे जोड़ा गया है, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध हो, लिहाजा ये इस मंशा के साथ ये प्रक्रिया लाई गई। और किस तरीके का उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, और ये प्रक्रिया में उनका सहयोग किस तरीके से देखा जा रहा है? अनिल सुचारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अनिल सुचारी जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनिल सुचारी से, लेकिन दीपक का एक बार और रुख करते हैं। दीपक, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि विश्राम गृह वहां पर बनाए गए हैं और विश्राम गृह में कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन पिछले 1 या 2 साल की अगर बात की जाए तो एक और नई प्रक्रिया हमने देखी कि भोजन की जो व्यवस्था होती है मंडियों में, वो बहुत उचित और कम दामों में किसानों को उपलब्ध कराने की बात भी सरकार ने की थी। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं इस बार भी देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर पूरे प्रदेश की अगर जिस तरीके से बात की जाए तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो कृषि उपज मंडियों में जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी में तो व्यवस्थाएं हो ही रही हैं। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं इस बार कई नए जो नवाचार हैं वो प्रदेश सरकार ने किए हैं। जिस तरीके से आप अभी रीवा कमिश्नर से चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, स्व सहायता समूह जो है वो काफी अहम हो जाते हैं, और विशेष तौर पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। ऐसे में जब महिलाएं अपने क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी उपज को खरीदती हैं, गेहूं उपार्जन जो है उसको खरीदती हैं, तो उन सब चीजों को लेकर भी जो नवाचार है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं एक खास बात ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 4255 जो उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, इन सभी केंद्रों पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये केंद्र कुछ गांवों को मिलाकर उनके पास में ही गेहूं उपार्जन केंद्र बना दिया गया, जिससे कि जो कृषि उपज मंडियों तक उनको पहुंचना पड़ता था उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। जो किसान है वो बेहतर तरीके से और बहुत अपनी नजदीक में ही जाकर अपनी उपज को बेच पा रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो एक खर्चा था, जिस तरीके से डॉक्टर शरण भी बता रहे थे कि जो डीजल का खर्चा था या अन्य जो उनके खर्चे होते थे या अपने घरों से उन्हें दूर होना पड़ता था, इन सब चीजों से भी जो परेशानियां हैं उनसे उन्हें काफी राहत मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कई महीनों तक चलती है, करीब 1 से 1.5-2 महीने के आसपास तक ये पूरी प्रक्रिया चलती है, और इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। मंडी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, मंडी में कई बाहर से लोग जो आते हैं वो इस प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं, किसान भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और समय गर्मी का होता है। प्रक्रिया को सरल बनाना, और ना सिर्फ सरल बनाना बल्कि ट्रांसपेरेंट बनाना, इस पर भी लगातार फोकस रहा है। वाजिब दाम दिलाना तो है ही, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से आप बता रहे थे कि स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया भी देखने को मिली इस बार, ये जो सरलीकरण है पूरी प्रक्रिया का, ये जो जिसे कहें कि सुविधापूर्ण तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हो जाए, और मंशा सिर्फ यही कि किसानों को इसका फायदा मिले, किसान अगर वहां पहुंचे तो वो परेशान ना हो, इसको किस तरीके से समझा जाए? आदित्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सरल बनाया। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी किसान ने बुक किया स्लॉट और किसी कारण से वो नहीं पहुंच पा रहा है, किसी कारण से शादी ब्याह में चला गया या और कोई कारण से, तो इस बार क्या प्रावधान किया सरकार ने कि उसमें एक नामनिशान यानी नॉमिनी का प्रावधान भी किया गया। यानी किसान एक व्यक्ति को, अपने पुत्र पत्नी, घर में किसी और सदस्य को, पुत्र को, पत्नी को, किसी को नॉमिनी कर सकता है, ताकि जिनको जो नॉमिनी किया जाए तो वो जाके उस दिन स्लॉट बुक किया उस दिन जाकर के अपनी उपज को बेचाएं। ऐसा नहीं हो कि किसान का जो बिक्री का उद्देश्य है वो पूरा ना हो इस कारण से केवल कि उसने तो स्लॉट बुक किया, अब पता लगा कि वो बेचारा पहुंच नहीं पा रहा किसी कारण से, मान लीजिए, अब कैसे किया जाए। तो एक सुविधा बनाई गई कि नहीं, किसान का एक एक दाना जो है सरकार खरीद ले,
उसमें कोई भी व्यवधान न होने पाए, ये उद्देश्य रखा। अगर कोई व्यवधान यह किसान नहीं पहुंच पा रहा है तो जिसको उसने नॉमिनी किया है वो जा करके किसान वहां पर अपनी उपज को बेच दे और उसकी जो दाम है उसको मिल सके। और इसीलिए उसने क्या, सरकार ने इस बार क्या किया, आधार लिंक, जैसे पहले अपन जिक्र कर रहे थे कि आधार लिंक से उसको जोड़ दिया है ताकि जो है सही खाते में पेमेंट भुगतान जाए। ऐसी कोई गलती, ऐसी चूक न हो कि किसी उसके सही खाते में उसका जो उपज का दाम है वो न पहुंचे। इस बार क्या किया है कि सरकार ने सभी को सूचना दी, सारे किसानों को, पंजीकृत को। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार किसानों का रुझान मंडियों की तरफ, विश्वास मंडियों की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो इसलिए ये आंकड़े बताते हैं क्योंकि जो पंजीयन होता है मंडी में किसान का, जब वो अपनी उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचता है तो उसको पंजीयन कराना पड़ता है और उस पंजीयन की प्रक्रिया में 80% ज्यादा इस बार पंजीयन देखने को मिले हैं। करीब 19,76,628 किसानों ने उपज के लिए पंजीयन कराया है। ये पिछली बार की तुलना में 80% ज्यादा है। तो क्या ये माने कि सरकार की खरीदी में, मंडी की खरीदी में किसान की का जो एक भरोसा है वो बढ़ता है इसमें? आदित्य बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पिछली बार की तुलना में किसान को ये विश्वास हो गया कि वो मंडी में ले जाएगा अपनी उपज मैं आपको रोकना तो चाहूंगा सर। अनिल सुचारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कमिश्नर रीवा हैं। सुचारी जी, स्वागत करते हैं आपका। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा आपके संभाग की खरीदी किस प्रकार चल रही है फिलहाल, और साथ साथ स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में हम लगातार चला रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, उनको इस प्रक्रिया में शामिल किया गया था। सुचारी जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? अनिल सुचारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि एक 80% का जो उछाल आया है इस बार पंजीयन में, उस पर अगर देखें तो ये विश्वास बढ़ा है? विश्वास बढ़ा है, किसान का विश्वास बढ़ा है कि वो अपनी उपज लेकर के जाएगा और उससे उसकी जो उपज है एमएसपी पे खरीदी जाएगी, सरकार उसे खरीदेगी। इसी विश्वास के साथ देखिए इस बार जो किसान है वो मंडी की तरफ रुख कर रहे हैं। वो उन बिचौलियों की तरफ कतई उन्होंने रुख नहीं किया। जो गांव में आते थे बिचौलिए, उनकी तरफ उन्होंने ना कर दिया कि नहीं, हम तो अपनी उपज ले जा करके मंडी में ही बेचेंगे क्योंकि सरकार ने हमारी इतनी व्यवस्था की। उसने क्या किया कि जिसका किसी कियोस्क में किसी कारण से पंजीयन नहीं हुआ है या आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, सरकार ने उनको भी सुविधा दी, बैंकों को, सहकारी बैंकों को, कि इनके खातों को आधार कार्ड से लिंक करें यदि किसी कारण से नहीं लिंक हुए तो। ये मॉनिटरिंग जो व्यवस्था की गई है ताकि उनके खाते से सहकारी बैंकों में आधार कार्ड लिंक रहे, इसकी मॉनिटरिंग भी जो है ये विभाग लगातार कर रहा है ताकि उनके जो भुगतान है उनके आधार कार्ड के माध्यम से उनके खाते में पहुंच जाए। तो ये सतत निगरानी की जा रही है कि किसान को उसकी उपज का दाम मिले और उसके पास उसकी जो फसल है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था पकने के बाद कि हमारी फसल पकेगी और हमें इसका भरपूर जो वाजिब दाम है वो मिलेगा, तो उसकी उम्मीद पे वो खरा उतर रहा है, तभी वो मंडी जा रहा है। उम्मीद पूरी हो और वो हो रही होगी तभी वो मंडी पहुंच रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक जैन हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, पूरे प्रदेश में अगर मॉनिटरिंग की बात की जाए, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं और अलग अलग मंडियों में किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी तरफ से निर्देश दे रहे हैं। एक बड़ी प्रक्रिया होती है ये, और इस बड़ी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार होना, स्थानीय प्रशासन स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार होना, दौरे होना, क्या इससे लगता है कि जो लूपहोल्स होते हैं या जो कमियां कई बार व्यवस्थाओं में देखने को मिलती हैं वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रक्रिया बहुत सतत तरीके से चल रही होती है, और वो देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल 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 आदित्य, जिस तरीके से अगर इस पूरी प्रक्रिया की बात की जाए तो 4 अप्रैल से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और तभी से लगातार सरकार ये कहती आ रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते आ रहे हैं कि किसानों का एक एक दाना जो है वो सरकार खरीदेगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये आज का काम नहीं है। इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार वर्षों से प्रयास किए जाते रहे। हम देखें जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार आई थी तब के बाद से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाया गया था। हर व्यक्ति का खाता खोलने की व्यवस्था की गई थी, आधार को खाते से लिंक करने की व्यवस्था की गई थी।
इसको एक प्रक्रिया के रूप में अगर देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया वहां से शुरू हुई कि किसानों को उनकी उपज का जो पैसा है वो उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाए। इसके लिए जो प्रक्रिया थी वो हुई, किसानों के खाते खुलवाए गए, किसानों को बैंक को खाते जो है उन आधार से लिंक किया गया, उसके बाद किसानों को जो उसकी राशि है वो उनके खातों में पहुंची। इस प्रक्रिया को देखा जाए तो यहाँ पर एक जो पैसों को जो लेकर एक भ्रष्टाचार की बात आती थी कि कहीं किसी किसान के पैसे खाते में पैसा नहीं पहुंचा, यहाँ पर ये लूप होल एक तो खत्म हुआ। दूसरी चीज, लगातार सतत निगरानी, 4200 से ज्यादा जिन केंद्रों की हम बात कर रहे हैं उतने ही नोडल अधिकारी भी बनाए गए। वो सभी नोडल अधिकारी जो हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन की जो उपज की खरीदी होती है उसकी शामवार जो है प्रति शाम को उसकी एंट्री जो है वो लगातार होती है। और इस पूरा डाटा जो है एक प्रकार का डाटा बैंक तैयार हो रहा है और पूरी सतत मॉनिटरिंग चल रही है जो है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, लेकिन यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। स्व सहायता समूह की महिलाओं पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा फोकस है और समय समय पर उनसे प्रधानमंत्री भी चर्चा करते आए हैं, हमने देखा है। इस बार जो एक बड़ी प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है गेहूं उपार्जन की, उससे उनको जब जोड़ा गया है, क्या लगता है आपको इससे उनकी आजीविका, उनके आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी और साथ साथ उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी जागेगा कि मेन स्ट्रीम में जिस तरीके से वो अब शामिल हो रही हैं, मंडी में लगातार उस प्रक्रिया में मौजूद शामिल हो रही हैं, तो उससे उनका भी आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा? ठीक, बिल्कुल आदेश, बिल्कुल ठीक है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक महिलाएं इस खरीदी में शामिल नहीं हो रही थी। प्रायः वो जो है अपने घरों में रहती थी और वहाँ के जो पुरुष किसान हुआ करते थे वो पहुंचा करते थे। लेकिन इस बार किसान जो महिलाएं हैं वो स्वयं खरीदी केंद्र का हिस्सा बनी है, आजीविका मिशन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से, और कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों पर सरकार ने स्व सहायता समूह की जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो खरीदी केंद्र को वो संभाले, वहां पर किसान लेकर के आए, किसान का गेहूं एकत्रित करवाना, वहां रखवाना, उसको जो है उसकी उपज दिलवाना, उसके उपज का उसके बाद उसका बारदाने में भंडारण करवाना, ये सारी प्रक्रिया कवायद जो है महिलाएं कर रही हैं। और महिलाओं को एक सशक्तिकरण गांवों में जो हो है वो हो रहा है कि नहीं, हम भी इसके हिस्सा हैं और हम भी ये काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल जो है पुरुष ही जा रहे हैं तो वही कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाओं में एक आत्मविश्वास बढ़ा है, एक अपने आप में सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं, हम भी ये काम कर सकते हैं। भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो अगर किसान घर में पुरुष वर्ग नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, तो वो खुद भी अपनी उपज को किसी साधन से जाकर के वहां पहुंच सकेंगी। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल ही कहना सही है, ऐसा किया गया है। बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार समझाने की कोशिश करते हैं अंत में ये किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई और कैसे केंद्र सरकार ने फिर निर्देश दिए और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्यों में जो गेहूं उपार्जन की जो प्रक्रिया है चल रही थी उसकी तारीख बढ़ाई गई। गेहूं उपार्जन जो राज्य थे, जो प्रमुख राज्य थे जहां पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, उन पर लगातार केंद्र की सरकार मॉनिटर कर रही है और उस मॉनिटरिंग के साथ साथ जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो भी लगातार संपर्क में है और समय समय पर वो निर्देशित करते आ रहे हैं। तो विस्तारित अवधि से किसानों को लाभ होने की उम्मीद 31 मई तक जो तारीख बढ़ाई गई है उस हिसाब से कर सकते हैं हम। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर यह निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था। राज्यों ने भी कहा था कि हमें और समय दिया जाए, खरीदी हमें और करनी है। उसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य थे जहां पर खरीदी अब भी जारी है 31 मई तक। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में भी 31 मई 2022 तक खरीदी हो रही है। केंद्र का लक्ष्य किसानों को गेहूं की उपज के वाजिब दाम दिलाना है और वाजिब दाम दिलाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी उपज दे सके, बेच सके, उनको प्लेटफॉर्म मिल सके। लिहाजा ये निर्णय लिया गया था, किसानों के हित में निर्णय लिया गया था। आज हमने बात की गेहूं उपार्जन पर, किस तरीके से जमीनी हालात गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और किसानों को बहुत आसानी से, सरलता के साथ ये पूरी प्रक्रिया उनके सामने हो और वो जब मंडी पहुंचे अपनी उपज को लेकर, क्योंकि जितनी मेहनत किसान ने अपनी उपज को बोने में की थी वो उतनी सरल तरीके से वो उस उपज को मंडी में बेच सके, इस बात का ख्याल सरकार रख रही है। डॉक्टर सत्येंद्र शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। दीपक जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे संवाददाता इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, चर्चा में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।